ठहरिए, ये कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही, ये जंग बन चुकी है। जंग इज्जत की, सच्चाई की और उस मोहब्बत की जो बेआवाज रहकर भी सब कुछ तबाह कर सकती है। क्योंकि जिस पल असलम साहब जेल से रिहा होकर घर पहुंचते हैं, उसी पल मूसा उर्फ दाऊद के जख्मों पर नमक छिड़क जाता है और उसका गुरूर उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसे लगता है कि ये कबाड़ी और उसकी बेटी ने उसे पूरे शहर के सामने नंगा कर दिया है। और यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, एक ऐसे तूफान से जो पिया की जिंदगी को उलट पुलट कर रख देगा। दाऊद अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब वार सीधा इज्जत पर होगा, क्योंकि वो जानता है कि कानून से हार कर इंसान जब गंदगी पर उतरता है तो सबसे आसान निशाना औरत की इज्जत होती है। और दूसरी तरफ पिया अपने अब्बू की रिहाई की खुशी में भी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही होती है। उसे लग रहा होता है जैसे ये सुकून बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं संबल, जो अब तक हर लड़ाई चुपचाप लड़ता आया है, उसके दिल में भी एक अजीब सा डर जन्म लेने लगता है, क्योंकि उसे एहसास है कि दाऊद जैसा आदमी कभी हार नहीं मानता। और तभी कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है जब सोशल मीडिया पर अचानक पिया और अलियार की वीडियो वायरल हो जाती है। वो वीडियो जो एक मासूम से लम्हे को जहर बनाकर पेश करती है और पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है ये अफवाह कि पिया ने दाऊद के बेटे को अपने जाल में फंसाया। लोगों की नज़रें बदल जाती हैं, ज़बानें जहर उगलने लगती हैं और पिया, जो कल तक हिम्मत की मिसाल थी, आज सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। असलम साहब टूट जाते हैं जब वो टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर अपनी बेटी के लिए घटिया इल्ज़ाम सुनते हैं और उनके मुंह से निकलता है वो जुमला जो किसी बाप के लिए सबसे भारी होता है कि अब मेरी बेटी से कौन निकाह करेगा। और यहीं संबल का वो चेहरा सामने आता है जो अब तक छुपा हुआ था। उसकी आंखों में आग है, उसका सब्र जवाब दे चुका है। वो दाऊद को चेतावनी नहीं देता, सीधा ऐलान करता है कि अब हिसाब होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ गुस्से से जीती जा सकती है या इसके लिए किसी कुर्बानी की जरूरत होगी। इसी बीच एक और रहस्य पर पर्दा हटाने लगता है जब अलियार अपने ही बाप की बातें सुन लेता है। वो देखता है कि जिस शख्स को वो अपना आइडियल समझता था, वही शख्स गुंडे हायर कर रहा है, मीडिया खरीद रहा है और एक बेगुनाह लड़की को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। अलियार की दुनिया टूट जाती है। उसके लिए ये सिर्फ पिया का मामला नहीं रहता, ये उसके उसूलों का सवाल बन जाता है। और वो वही करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। वो संबल और पिया को आगाह कर देता है कि दाऊद अगला कदम क्या उठाने वाला है। लेकिन यहाँ कहानी फिर पलटती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि पर्दे के पीछे मदद करने वाला कौन है। वो कौन है जो कभी संबल को बचाता है, कभी पिया के लिए रास्ता बनाता है। क्या वो कोई फरिश्ता है या कोई ऐसा शख्स जिसकी अपनी जंग अभी सामने नहीं आई। और यहीं हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर राज सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी की सोच से बाहर है। कहानी और गहरी तब हो जाती है जब वहीद का फोन आता है और पिया को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया जाता है। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम, सवालों की बौछार और कैमरों की चमक पिया को फिर से कटघरे में खड़ा कर देती है। संबल का सब्र टूटता है और उसका हाथ उठ जाता है। लेकिन ये थप्पड़ सिर्फ एक रिपोर्टर पर नहीं पड़ता, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा होता है। और दूसरी तरफ दाऊद को खबर मिलती है कि अब पुलिस उसके बहुत करीब आ चुकी है। उसके अपने लोग डरने लगते हैं और तभी कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां माफी, धमकी और मोहब्बत तीनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दाऊद अपने बेटे के साथ पिया के घर पहुंचता है। घमंड टूट चुका है, आवाज कांप रही है और वो असलम और पिया के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगता है। लेकिन पिया की खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी इंसान नहीं देता, वक्त देता है। और अलियार, जो अब भी पिया से मोहब्बत करता है, वो आखिरी दांव खेलता है। वो कहता है कि अगर पिया ने उससे शादी ना की तो वो जी नहीं पाएगा। और यहीं पिया का वो चेहरा सामने आता है जो मोहब्बत और नफरत के बीच फर्क समझ चुका है। वो कहती है कि जो प्यार इंसाफ के खिलाफ खड़ा हो जाए वो प्यार नहीं होता। और तभी दाऊद के सीने में दर्द उठता है। अस्पताल, अफरा तफरी और फिर पुलिस की गिरफ्तारी। और अगला दिन वो दिन बन जाता है जहां पिया और संबल की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन क्या ये कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? क्या अलियार वाकई चुपचाप देश छोड़ देगा या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा धमाका होगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या संबल की कुर्बानी उसे उसका प्यार दिला पाएगी या ये मोहब्बत भी किसी और इम्तिहान से गुजरेगी? अगले एपिसोड में हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन एक नए सवाल के साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।